और सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटियों में पिछड़े और दलितों का जो है कॉपी जांचने में बच्चे रिटर्न में अच्छा नंबर पाते हैं और जो है ये लोग इंटरव्यू में नंबर कम कर देते हैं। चूंकि समण समाज के सबसे ज्यादा प्रोफेसर हैं और कुलपति हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात कर करो विदाई। कैसे जात पात का करे विदाई? हम भी तो बैकवर्ड और दलित हिंदू हैं, फिर काहे के परेशानी? मोदी जी भगवान है, आज उसी भगवान के यही समण के लोग जूता चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। केवल यूजीसी एक कानून आ गया, पिछड़ों और दलितों आदिवासियों की बात आती है तो ये लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। तो जो राम को ले आए थे वही यूजीसी भी ले आए हैं, तो फिर ये समण समाज हल्ला क्यों करा? साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। यूजीसी बिल जब से आया है तब से देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं, उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। क्या कुछ है हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव। यूजीसी बिल आया है, उसके खिलाफ जो है सवर्ण समाज के लोग मैदान में उतर गए हैं, क्या गलत है उसमें? देखिए, अभी तक हम लोग कुछ बात कहते थे तो कहते थे कि जो राम के लाए हैं हम उनको ले आएंगे, तो जो राम को ले आए थे वही यूजीसी भी ले आए हैं, तो फिर ये समण समाज हल्ला क्यों करा? जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। का पिछड़ा और दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू है, तो फिर किस बात का इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है? दूसरी बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है, उसमें एक अनुसूचित जात का, एक आदिवासी और 5 पिछड़े वर्ग के ही कुलपति हैं। और कुलपतियों को जो है क्यों नहीं पिछड़े और लोगों को भागीदारी दी जाती है? कम से कम 25 जो है, 45 में 25 कुलपति जो है पिछड़े वर्ग का होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। आप ये करके टाल देते हैं और सवर्णों को प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं, पिछड़े और दलितों का हक मान ले रहे हैं, उसकी चिंता है। ये जो छात्रों को भड़का रहे हैं, छात्रों की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं जो छात्र किसी छात्र को अपमानित नहीं करेगा, उसको जो प्रताड़ित नहीं करेगा, तो काहे के उनको कौन सा दंड मिलेगा? काहे को पहले एससी शामिल था, अब उसमें ओबीसी शामिल कर लिया गया है, जिसको लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है। ओबीसी शामिल कर, इसीलिए तो सवर्ण समाज को और पेट में दर्द हो रहा है। आप ये बताइए कि जब पिछड़ों और दलितों आदिवासियों की बात आती है तो ये लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, जबकि ये कानून सही आया है। और कानून में सबसे बड़ी बात है, 13 सांसद तो सवर्ण समाज के हैं और उसके बाद भी ये लोग जो है अभी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसको ये पूजने की बात करते थे, आज देखा हूँ तमाम जगह नरेंद्र मोदी के इनका पुतला जला रहे हैं और जूतों चप्पल से पिटाई भी कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, पहले ये लोग कहते थे मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है, आज उसी भगवान के यही समण के लोग जूता चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। केवल यूजीसी एक कानून आ गया। अब तक कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और सुनिए, राम को उंगली पकड़ के ला रहे थे, तब ये लोगों से सवाल पूछा जाता था कि राम तो सर्वत्र रहते हैं, राम बड़े हैं कि मोदी बड़े हैं? ते लोग कहते थे मोदी बड़े हैं, मोदी ही भगवान है। और आज यही लोग उस भगवान का थोड़ा सा नाखून कटा, केवल नाखून, उंगली भी नहीं कटा, और आज उनको जो है जूतों चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। सुनिए, एक तरफ कह रहे हैं कि योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे लग रहे हैं, बताइए। देखिए, ये सवर्ण समाज की गजब की मानसिकता है। पहले मोदी आए तब योगी आए ना। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी ने ये कानून लाया, और वो थोड़ी लाए सुप्रीम कोर्ट का भला हो। रोहित बुमला ने आत्महत्या कर लिया प्रताड़ना के कारण, इन्हीं सवर्णों के नाते। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को एक कानून लाइए कि कोई बच्चा प्रताड़ित न किया जाए, अपमानित न किया जाए, तो इसलिए ये कानून बन रहा है। उसमें सवर्ण समाज के एमपी ज्यादा है और उसके बाद भी हो हल्ला कर रहे हैं। हम कहते हैं जब हमको आप अपमानित नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? आप आदती हो गए हैं अपमानित करने के लिए। आप सोचते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पिछड़े और दलितों का अपमानित करने की। झूठी शिकायतें दर्ज हो रही हैं सामान्य वर्ग के छात्रों पर। ऐसा नहीं है, ये लोग प्रोपगंडा बना रहे हैं। झूठी शिकायत कोई क्यों करेगा? छात्र तो एक निश्चल हृदय वाले होते हैं, वो क्यों झूठी शिकायत करेंगे? जब आप के अंदर ये भावना नहीं होगी कि किसी को प्रताड़ित करेंगे तो क्यों डर? जब आप चोर नहीं है तो चोरी का मुकदमा अगर किसी के ऊपर लिखा जा रहा है तो चोर के ऊपर लिखा जाएगा, आपके ऊपर थोड़ी लिखा जाएगा। लेकिन इस पे तो ये लोग बात नहीं करते हैं और ये लोग केवल कानून को जो है कुंद करना चाहते हैं। लेकिन जो कानून है वो सही है। और सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सिटियों में पिछड़े और दलितों का जो है कॉपी जांचने में बच्चे रिटर्न में अच्छा नंबर पाते हैं
और जो है ये लोग इंटरव्यू में नंबर कम कर देते हैं। चूंकि समण समाज के सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हैं और कुलपति हैं, तो वहाँ हम लोगों के पिछड़े और दलितों का, आदिवासियों का भागीदारी पूरा दे और उसके बाद जो है समरसता आ जाएगी। ये सामाजिक न्याय की बात है। लेकिन ये लोग नाराज हो रहे हैं। तो ये लोग तो वो लोग हैं अभी तक जो है पूजते थे, हम लोगों को गुमराह करते थे, आज वही लोग जो है मोदी जी को जूता चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। उनके जो है उनके जो है उस तरह का जो है पुतला बना के जो है जूतों चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। तो क्या हिंदू की बात करेंगे? इधर कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात कर करो विदाई। कैसे जात पात का करे विदाई? हम भी तो बैकवर्ड और दलित हिंदू हैं, फिर काहे का परेशानी? किस बात का परेशानी? हिंदुओं को और जोड़ के रखिए और मानवता। तभी ना कह रहे हैं कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे राष्ट्र बनाएंगे कि थोड़ा सा हक मिलने जा रहा है तो उसमें हो हल्ला कर रहे हो। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? चलिए देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो हो हल्ला हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बाकायदा जो है बताया। तो देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यूजीसी बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रोफेसर की भर्ती हैं, छात्रों के साथ जो अन्याय होता है उनके खिलाफ ये कानून लाया गया है। अगर जो अन्याय नहीं करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो उनके लिए कोई शिकायत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। तो फिलहाल यूजीसी को लेकर के बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा यूजीसी बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसका विरोध किया जाए। ये तो आप पढ़ सकते हैं बाकायदा, जो लोगों का कहना है और लोग कह भी रहे हैं कि यूजीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब न्याय की बात आई तो ये लोग जो है विरोध करने लग गए, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।